मास्टर क्या बता रहे हैं अपनी हारमोनियम म्यूजिक में? कह रहा है अरे दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे दुल्हन। ये तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन इस पंपापुर नौटंकी में मेरा क्या कहना है? अरे बूढ़ा रहे बीमार, बूढ़ा अरे तुम्हारे हाथ जोड़ नहीं हमका करिए आयो ना, ये गनवे साल ऐसा है तो हम का गए। अरे बूढ़ा रहे बीमार, बूढ़ा कुछ जने दूसरे दिमाग से लगाए हैं कि बुढ़ीवा बीमार रहे तो बुढ़ौना सार का है जुटा रहा है। गलत न समझो, जब बुढ़ीवा बीमार रही है तो बुढ़ौना सुई दवाई करावे में जुटा रहा, नहीं कुछ दूसरे समझ रहे हो, इसलिए कह रहा है अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना साथियों। और फौजी कहाँ है? जाओ सारे फौजियों को बुला कर लाओ। राम सिंह, हम लोग सीमा सरहद पे आ गए हैं, इसलिए तुम लोगों से एक मैं बात कहना चाहता हूँ। क्या सर? क्योंकि सब लोग होशियार हो जाओ, सुनो हमारी बात। जी सर। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, और रखूंगा बादल के देखिए आतंकवादियों ने, इसलिए सब लोग होशियार हो जाओ और हमारे साथ चलो। कोई भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए गोलियों से, क्योंकि अपने भारत झंडा लहरा दिया जाए। बिल्कुल होशियारी से काम करना और अपने आप को बचाकर काम करना। ये जो सीमा सरहद दिखाई दे रहा है, इस सीमा सरहद पर इतने
सब अंधेरा ही अंधेरा नजर आए और मौका पाते ही सेनापति महान सिंह को गोलियों से छल्ली छल्ली बना दो। ऐसा आदेश होगा सरदार जी। सबसे पहले सीमा सरहद पर जितने सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं विस्फोट से इनको उड़ा देते हैं। इसके बाद जैसे सेना नायक आएगा उसको भी छल्ली कर दिया जाएगा। आओ बॉर्डर पर की तरफ चलते हैं और वहां एक पग मारते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता। जोश दिल में भरा वतन के लिए खून तू गाता। इसलिए कहना मारो अरे जाओ वापस चले वतन तुझको अभी जानते क्या मत करना।
यहाँ साले लड़ाई करने आए थे। झंडा लहराने आए हैं साले। साले को पेल पाल कर रामपाल बना दिया। साथियों सब साले उठा लो, अपने घर से करो और इनकी लाश को ऐसे खंजों में फेंकवा दो सालों को। कहिए महाराज। राज दरबार के क्या समाचार हैं? महाराज आपके राज्य के समाचार सब ठीक है महाराज, और आपकी सारी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। दरबारी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है कि जिन आतंकवादियों ने हमारी सीमा सरहद पर हमला किया था, उन आतंकवादियों को सेनापति महान सिंह ने नस्तो नाबूद कर दिया है, दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है और हमारा शाही झंडा सीमा सरहद पे लहरा दिया है। और सूचना मिली है कि सेनापति महान सिंह रात दरबार ही आ रहा है। क्या नहीं महाराज? इसलिए शीघ्र जाओ और बलवान सिंह को बुला कर लाओ। क्या बात है राजा, अचानक आपने मुझे याद किया, क्या बात है? बलवान सिंह तुमने कुछ सुना? हमें तो राजन कुछ नहीं मालूम हुआ है। क्या हुआ राजा? बलवान सिंह अब यह भी सूचना आई है कि सेनापति महान सिंह ने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया है और हमारा शाही झंडा सीमा सरहद पर लहरा दिया है और वो शीघ्र राज दरबार आ रहे हैं। इसलिए महान सिंह ने बहुत महानता का काम किया है, इसलिए उनके स्वागत के लिए सारी तैयारी करो। हम उन्हें माला अर्पण करके उनका स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए सारी व्यवस्था कीजिए। लेकिन राजन, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सेनापति महान सिंह ने आतंकवादियों को मार गिराया है। हमें तो राजन विश्वास नहीं हो रहा है। महान सिंह, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। आज तुमने बहुत ही महानता का काम किया है। आज तुमने हमारे दुश्मन और आतंकवादियों को मारकर हमारा नाम रोशन किया है। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। दरबारी मालाओं की व्यवस्था की जाए।
सेनापति महान सिंह, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हम तुम्हारी स्वागत में और तुमने अपना फर्ज निभाया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, दुश्मन को मार गिरा है। इसी खुशी में हम तुम्हें अपने इस लोहागढ़ राज का ये शाही खजाने का नक्शा दिया जा रहा है और साथ साथ तुम्हें ये विरासत दे रहा हूं। इस पे आप साइन कीजिए। आज के बाद ये सब कुछ तुम्हारा होगा। जिस तरह से हमने सेनापति महान सिंह को माला अर्पण किया है, उनका स्वागत किया है, उसी प्रकार से तुम भी इस माले को पहनाकर उनका सम्मान कीजिए। अब आप जा सकते हो, जाकर अपनी ड्यूटी संभाले। आज से हमारा ये राज तुम्हारे हवाले है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और तुम अब जा सकते हो। साथियों, आइए हमारे साथ। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का म्यान दौर बन जाती है। हमें तो बुखार चढ़िया हुआ। हुजूर, हमें बुखार चढ़िया, तुम्हें हरारत चढ़ी कि नहीं चढ़ी? महाराज धनवान सिंह, हनुमान, ओ सराम जादे फौजी अफीसर ने सीमा सरहद पर आतंकवादियों से लोहा लेकर के उन आतंकवादियों को मार गिराया है, तो आप उसे माल्यार्पण करके इस लोहागढ़ का तख्त और ताज, इस लोहागढ़ का शाही खजाने का नक्शा सेनापति महान सिंह के हाथों में सौंप दिया है। सेनापति मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 18 साल हमेशा प्रजा की तरफ जाता था, प्रजा के दुख दर्द सुनता था और हमेशा महाराज तुम्हारी आज्ञा का पालन करता था। लेकिन हमें क्या मिला? लेकिन इस मंत्री बलवान सिंह को क्या मिला? और आज ये हरामखोर सेनापति महान सिंह आज इस शाही खजाने का नक्शा लेकर के इस लोहागढ़ का वारिस बन गया है। महाराज धनवान सिंह, आज ये बलवान सिंह कसम खा रहा है, आज ये बलवान सिंह कसम खा रहा है कि अब तुम्हारे लोहागढ़ में वो तबाही मचाऊंगा कि लोहागढ़ राज के वासियों को अगर खून के आंसू न रुलाया तो
तो समझ ले कि मंत्री बलवान सिंह मेरा नाम नहीं। और देख कि ये बलवान सिंह क्या से क्या करने जा रहा है। शिव शंभू की कसम खा रहा हूं कि जिस दिन आप अगर मुझे शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ ले गए, महाराज हनुमान सिंह, आज मैं भोलेनाथ की कसम खा रहा हूं कि जिस दिन आप जंगल में शिकार खेलने के लिए अगर इस बलवान सिंह को अपने साथ ले गए तो शिकार नहीं बल्कि महाराज हनुमान सिंह तुम्हारा शिकार होगा। नाम है बलवान, नाम है बलवान, जानता है सारा जहान और दुश्मन की छाती पर चढ़कर निकाल लेता हूं उसकी जान। इसलिए अब हमें समय का इंतजार करना है। हाय पापा। बेटी माला, पापा अचानक क्या बात है बेटी? पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी माला आज तो अपने पिता से कुछ कहने के लिए आई है। हाँ पापा। बोलो बेटे क्या बात है, बोलो। है कि आज मैं कन्वट जाऊं, माता जी की पूजा करूं और पूजा करने के बाद मैं चमन की सैर करूं। बेटी माला, इसका मतलब कि तेरे दिल में हार्दिक इच्छा है। हाँ पापा। कि जो कन्वज के दरमियान में माँ का मंदिर बना हुआ है तो माँ के दर्शन करना चाहती हो। हाँ पापा। तो बेटी ये तो बहुत ही पुण्य का काम है कि हमारी बेटी माला माता जी के दर्शन करने के लिए आएगी, और अगर मैं मना कर लूंगा तो
हमारी चिड़िया मेरी गुड़िया मुझसे नाराज हो जाएगी। तो बेटी मैं तुम्हारी खुशियों में आग लगाना नहीं चाहता हूँ। जाओ जो कनवज में माँ का मंदिर बना हुआ है वहां पर दर्शन करो और दर्शन करने के बाद अपने दिल को बहलाते हुए अपने महल आ जाना। ठीक है बाबा, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय 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 छोड़ुआ। यही हमारी इकलौती बेटी है और हमारी माला बेटी बेचारी इतनी सीधी लड़की है, बहुत सीधी, बहुत। और यही अकेली हमारे खानदान में है, मेरी आंखों का तारा है। अब ये मंदिर में पूजा करने के लिए जाना चाहती है तो आओ दोनों लोग माला के आने का इंतजार करते हैं।